दलालों के पास जाते क्यों? भाई आप ऑफिस में आओ, अरे मैं आपसे पैसे मांगता हूं तो एसीडी है, टैप कराओ। अगर निगम से कोई भी कागज आए तो आप उसको सीरियस लेवें प्लीज, आप इतना उसको हल्के में नहीं लेवें। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं नगर निगम आयुक्त के कार्यालय में और आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है और आज भी जो कमिश्नर साहब श्रवण कुमार बिश्नोई हैं वो लगातार यहां पर अपने कामों को छुट्टी के दिन भी निपटा रहे हैं और ये केवल लोगों को सहूलियत देने के लिए। तो इनसे बात करते हैं। आज हमारा स्पेशल वार्ता का जो उद्देश्य है वो केवल इतना सा है, यूडी टैक्स जो नगर निगम द्वारा अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर जो लिया जाता है, कई बार लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन लोग क्या है अभी तक यहां ना तो पहुंचे हैं ना समाधान की कोई उन्होंने चर्चा की है। इसी को लेकर के जो है आज हम नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई जी के पास में पहुंचे हैं, तो इनसे जानकारी करते हैं। जी सर, स्वागत है आपका भरतपुर लाइव पर। यूडी टैक्स अभी तक जिन लोगों ने जमा नहीं कराया है, कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, आपके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, कुछ छूट का भी प्रावधान इसमें आया है, तो एक बार लोगों को आप जानकारी दें। मैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा अभी छूट दी गई है कि जो यूडी टैक्स लगा था 7-8 से, तो 7-8 से लेकर के और अब तक जो बकाया राशि एक मुश्त जमा कराएगा उस व्यक्ति को ब्याज और शास्ति में 100% छूट है, और 7-8 से लेकर के और 11-12 तक जो मूल है यूडी टैक्स उसमें भी 50% की छूट है। यानी कि बहुत बड़ी छूट दी जा रही है। और इस छूट देने के पीछे रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे ये है कि एक्चुअल में क्या है कि यूडी टैक्स 7-8 में लागू किया था, लेकिन इसकी वसूली की प्रक्रिया पहले अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, या फिर गवर्नमेंट भी इतनी सतर्क नहीं थी, यूएलबी भी इतनी सतर्क नहीं थी, तो वो क्या है कि लोगों को उस समय नोटिस नहीं दे पाए। लोगों को उस समय ये पूरी, हालांकि जानकारी वगैरह तो दी थी, लेकिन नोटिस वगैरह सर्वे वगैरह नहीं हो पाया। तो अब क्या है कि यूडी टैक्स की वसूली पर नगर निकायों की रेवेन्यू बढ़ाने पर राज्य सरकार का भी, भारत सरकार का भी पूरा फोकस है। इवन राज्य सरकार और भारत सरकार से मिलने वाली जो ग्रांट्स हैं वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिए, यानी कि निगम की खुद की रिकरिंग इनकम अगर बढ़ेगी तो उसी अनुपात में परफॉर्मेंस ग्रांट भी बेहतर मिलेगी। तो अब जो निर्देश आ रहे हैं, इसलिए हर नगर निकाय को अपनी जो खुद की रेवेन्यू है, जैसे यूडी टैक्स है, इसके अलावा कन्वर्जन है, बिल्डिंग परमिशन है, और भी जो लैंड ऑक्शन वगैरह है, तो उससे जितनी ज़्यादा आय होती है उतना ही ज़्यादा उसके परफॉर्मेंस बेस्ड पर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं। तो इसी को लेकर के आज सारी नगर निकायों में यूडी टैक्स पर जोर दिया जा रहा है। तो अब क्या कि सारी नगर निकायों ने सर्वे किया है, लेकिन क्योंकि अधिसूचना 7-8 की है तो सब बकाया तो लेना ही पड़ेगा, बकाया तो छोड़ नहीं सकते किसी से। तो इसलिए सरकार क्या करती है, कोई एक मुश्त जमा आता है तो उसको ब्याज शास्ति में छूट देती है, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि मेरे को पहले बताते थे, अब मेरे यूं ही ब्याज लग रहा है, मैं सचेत नहीं था, मेरे को नोटिस नहीं मिला, अब मेरे को ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है। तो अब सबको नोटिस दे दिए हैं, सबको अखबारों में जानकारी हो गई है, 2-2, 3-3 पहले सीधा मांग पत्र गया है, फिर एक नोटिस गया है, फिर 130 की कार्रवाई गई है, 131 का कुर्की नोटिस गया है। उसके बावजूद भी लोग आते नहीं है जमा कराने। फिर उसके बाद में जब सीज करने जाते हैं तो क्या साहब हमारा तो डिमांड नोटिस गलत है, कंपनी वाले एक बड़ी भारी लोगों में एक सर एक बार जो आपने बात कही कि कई लोगों का मानना है वो बाद में कहते हैं जब नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है कि साहब हमारे पास जो है नोटिस गलत पहुंचाया गया है या उनका सीमांकन जो है वो गलत किया गया। इसको लेकर के क्या जनता को आप बताना चाहेंगे? मेरी एक जनता से अपील है कि आपके पास नगर निगम से कोई भी कागज आए तो आप उसको सीरियस लेवें प्लीज, आप इतना उसको हल्के में नहीं लेवें। आपके पास क्योंकि कोई कागज आता है, कल को आप उसको सीरियस नहीं लेते हैं तो कोई बड़ा एक्शन हो जाए, फिर उसके बाद हमें ओढ़ बा देते हो क्या ये आपने क्या कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। सब पता रहता है। तो आपके पास कोई नोटिस जाहिर, आपको उस पर डाउट हो भाई साहब ये तो टैक्स बहुत कंपनी ने गलत सर्वे कर लिया, ड्रोन से किया है, नाप सही नहीं है, उपयोग मेरा तो औद्योगिक है, किसी ने कॉमर्शियल लगा दिया, उपयोग मेरा आवासीय है, कॉमर्शियल लगा दिया, संस्थानिक है, कॉमर्शियल लगा दिया, कोई कहता साहब डीएलसी इधर मेरे मेन रोड की लगा दी, मेरे तो अंदर लगनी थी, इस वजह से मेरा टैक्स बहुत बढ़ गया। कोई ये कहता साहब मैंने तो 18-20 में निर्माण किया था, दुकानें मैंने 18-20 में शुरू की थी, मेरे लगा दिया 7-8 से। तो 18-20 में सर्वे किया तब कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, तो उस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं पुरानी चल रही होगी। तो अगर आपको ऐसा डाउट है कि मेरी 18-20 से थी तो आप लाएं, बाकायदा अपने सबूत लाएं भी 18-20 आपकी बिल्डिंग परमिशन होगी तो बिल्डिंग परमिशन कॉपी लाएं, आपका बिजली कनेक्शन होगा तो बिजली कनेक्शन की कॉपी लाएं।
तो उससे हमें ये पता चल जाएगा भी आपने 18-20 से शुरू किया, 18-19 से शुरू किया, तो हम 18-19 से ले लेंगे, पुराना आवास से ले लेंगे, कॉमर्शियल 18-19 किया है। तो जितने बढ़ाए हैं ऐसे लोग जो अभी आ रहे हैं तो उनका बिल्कुल समाधान हो रहा है। मानता हूं कि कंपनी के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ ड्रोन से सर्वे किया गया है तो उसमें उनके द्वारा त्रुटियां रह गई, काफी त्रुटियां रह गई है, मौके पर ऊपर पता नहीं चलता, संस्था ने वो कॉमर्शियल दिखा देते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम उन पर थोप रहे हैं वो सर्वे। मैं ये कह रहा हूँ आपको नोटिस मिल रहा है तो आप आए, और आए। अभी कल शनिवार के दिन छुट्टी थी तो भी खूब लोग आए, कम से कम 10-12 लोग आए, उनका समाधान करके। किसी के 5 लाख कम हुए, किसी के 2 लाख कम हुए, ये 10,000 कम हुए, 5,000 कम हुए, लेकिन उसको बाकायदा संतुष्ट करके उसको ये मान जाता है कि हाँ अब सही है, तब तो दोगे आप भी। आपको हर चीज दिखा दी, सर्कुलर दिखा दिया, आपको गूगल दिखा दिया भी, ये देख आपका 17-18 में खाली है, ये 18-19 से बन गया। तो 18-19 से शुरू किया हमने, और पहले का खाली प्लाट का देखो, यूडी टैक्स खाली प्लाट पर भी लगता है। बिल्कुल, डाउट क्लियर करने के लिए मतलब आना जरूर पड़ेगा। हाँ, आना जरूर पड़ेगा। कुछ लोगों को ये साहब मेरे तो खाली प्लाट है, खाली प्लाट पर काहे को लग जाएगा? खाली प्लाट पर भी यूडी टैक्स लगता है, ये अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है। खाली प्लाट पर क्यों लगता है मैं बताऊं आपको। आज किसी ने 20 साल पहले कोई प्लाट खरीदा, 20 साल पहले वो प्लाट 5 लाख का खरीदा होगा, आज उसी करोड़ रुपए कीमत होगी। तो वो करोड़ रुपए कीमत किस वजह से हुई? वो शहर जैसे जैसे विकसित हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुए, सुविधाएं बढ़ी, तो उसी वजह से वो उसकी कीमत बढ़ी है। तो ये उसके डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट की वजह से, चाहे वो सरकार के द्वारा किया हो गया हो, नगर निगम के द्वारा किया हो, बीडी के द्वारा किया गया हो, वो पैसा गवर्नमेंट का है। तो उस डेवलपमेंट की वजह से उस प्लाट की जो कीमत बढ़ रही है पर डे, तो वो एक प्रकार से उसमें सरचार्ज है। ये डेवलपमेंट चार्ज है, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है ये, न कि प्रॉपर्टी टैक्स है। तो उसी हिसाब से ये लगता है। जैसे आप डीएलसी दर देख लो, आप हर साल डीएलसी दर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? इसीलिए तो बढ़ रही है कि शहर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्लॉटों की कीमत भी बढ़ रही है। तो निगम को भी उसका कुछ जो रेवेन्यू है वो मिलना चाहिए। इसी वजह से खाली प्लॉट पर भी लगेगी। हाँ, अगर कोई बीच में एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पर आज भी एग्रीकल्चर है, पहले कृषि हो रही थी, आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर है, और वो हमने अगर उसको प्लॉट में दिखा दिया है तो वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड लाए और मौके पर एग्रीकल्चर वेरिफिकेशन करके हम उसको शून्य कर देंगे। अगर कोई गलती है तो गलती सलती है तो भूल चूक लेन देन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी है नोटिस देने पर आए, हम बिल्कुल एकदम पॉजिटिव तरीके से समाधान करने को तैयार है। किसी से गलत टैक्स लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है, किसी को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वी डोंट वांट टू सीज द प्रॉपर्टी। हम क्यों चाहें, अगर कोई आदमी आराम से आगे जमा करा दे, हमें क्यों सीज करना पड़े? सीज 5-5 नोटिस देने के बावजूद भी लोग नहीं आती हैं। यू डोंट टेक द सीरियस म्यूनिसिपैलिटी। तो आप कॉरपोरेशन को सीरियस लेवे और उसी अकॉर्डिंग हम आपका पूरा सहयोग करें। दूसरा मेरा ये भी है कि आप अवैध निर्माण नहीं करें, बिल्डिंग परमिशन लेवे। और एक ये डाउट रहता है कि साहब मैंने तो पट्टा लिया था साहब, 24-25 में लिया था, मेरे अब टैक्स क्यों नहीं लगना था? पट्टा आपने 24-25 में लिया होगा, लेकिन कॉलोनी 2010 में कट गई, 2010 में कॉलोनी अप्रूव करा दी आपने, उसकी बाद में अवैध कॉलोनी काट दी, 50 मकान बन गए, प्लॉटिंग होगी, आपने प्लॉट खरीद लिया, रजिस्ट्री करवा ली, आपने पट्टा नहीं लिया। प्लॉट तो आपका है, मालिक तो आपने एक आवासीय प्लॉट तो खरीद लिया ना आप पहले, और वो कॉलोनी भी आवासीय कट गई है, तो एग्रीकल्चर तो वो रही नहीं। तो वो जब से प्लॉटिंग हुई और आपने प्लॉट खरीदा ना एक आवासीय, तभी से टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं मैंने पट्टा आज लिया तो मेरा टैक्स आज से लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पट्टा लेते ही नहीं, बरसों तक मकान बना लेते हैं, सब कुछ पट्टे लेते ही नहीं है। ऐसा मतलब थोड़ी कि वो टैक्स से बच जाएगा। आपकी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब पट्टे की बात करें तो सर्कुलर रोड पर मोस्टली लोगों के पास कन्वर्जन नहीं है, पट्टे नहीं है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि पट्टे नहीं है तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। मतलब एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, एक बिना पट्टे के निर्माण, बिना पट्टे के प्लॉटिंग, फिर ऊपर से टैक्स से भी मनाई भी, वो नुकसान हो रहा है जो हो रहा है, टैक्स वाला और नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल देखो, निगम की भी 100 लाइबिलिटीज होती है, हमारी आप कमियां निकाल सकते हो, खूब कमियां होगी हमारे अंदर। हम सफाई नहीं करते होंगे, टाइम पर सफाई कर्मचारी नहीं आते, ये अब किसी को फ़ोन करते हैं कि साहब क्या डेवलपमेंट किया, मेरे घर के आगे नाली नहीं है, मेरे घर के आगे, ऐसा नहीं भाई, आपके घर के आगे नाली नहीं है लेकिन आप उस पूरे शहर से आए हो, शहर ऐसा नहीं आज 1000 कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, अगर एक दिन भी बंद कर दे तो शहर की हालत पूरी हो जाती है। स्ट्रीट लाइट का भी बिल आता है,
उसका भी तो खर्चा है। और भी ऑफिस करते हैं दुनिया भर की। अब आज CFCD का काम चल रहा है, अब 300 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं वहां पर, ड्रेनेज के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, सीवरेज के काम चल रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का काम होता है, आज मेरे को ये बताओ, CFCD पर 250 करोड़ रुपए लगाकर CFCD बनेगी, तो उसके किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जिनकी लैंड है, उनकी क्या कीमत बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कितनी कीमत बढ़ेगी? रातों रात 4 गुनी कीमत के नहीं 10 गुना कीमत हो जाएगी। तो क्या वो किसकी वजह से बढ़ी है? हमने 300 करोड़ रुपए सरकार ने उसके डेवलपमेंट की, तभी तो बढ़ी है ना। अगर वो वहीं गंदा कीचड़ पड़ा रहता है, वहां खड्डे पड़ रहे, तो क्या की कीमत बढ़ती? तो ये टैक्स उसका है, तो आप इससे टैक्स से बढ़ाएं। और ये आपको क्या है कि हर आदमी को अभी ज्यादा यूं लग रहा है, क्योंकि पीछे ये 10-15 साल का इकट्ठा लग रहा है ना, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। 15-18 साल का टैक्स हो गया इकट्ठा, तब ज्यादा लग रहा है। अब आप उसको सारी माफ है, छूट, मूल में भी छूट है। कल को एक सीमा होती है किसी छूट देने की, भी हाँ ठीक है, अब तक सारों लोगों ने अवेयर हो गए, सबको पता चल गया, अब छूट देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये छूट भी बंद हो जाएगी। अब छूट के पीछे रीजन ये है कि लोगों को हम अब तक नोटिस दे रहे हैं, पुराने नोटिस दे रहे हैं, तो लोगों के ऊपर कोई ये अन्याय नहीं हो किसी के साथ। इसलिए सरकार ये चाहती कोई अन्याय नहीं हो किसी के साथ, और वो अपना बकाया जमा करा देवे। तो फिर जब ये रेगुलर में आ जाएगी प्रैक्टिस, तो उसके बाद में कोई छूट नहीं आएगी। तो ये सिर्फ जनता के साथ कोई अन्याय नहीं हो, इसलिए सरकार समय समय पर इस प्रकार की छूट देती है, और आप इसका लाभ उठाएं। किसी को गलत नोटिस मिला है, बिल्कुल निसंकोच आप डायरेक्ट मेरे से। अब ये भी बता दूं आपको, ये भी शिकायतें मेरे पास आई थी जब मैंने ज्वाइन किया था, कि साहब ये टैक्स का तो क्या है कि इन्होंने धंधा बना रखा है, लोग दलाल फिर रहे हैं, टैक्स कम कराने के पैसे ले रहे हैं। भाई आप पैसे ले रहे हैं तो मेरा ऑफिस तो ऐसा भी नहीं कि मैंने तो पर्ची सिस्टम भी नहीं रख रखा है, भाई पर्ची आएगी तो बार वाला आएगा। मेरे यहाँ तो सीधा गेट खोल के आते हैं। तो आप दलालों के पास जाते क्यों? भाई आप ऑफिस में आओ, अरे मैं आपसे पैसे मांगता हूं तो ACD है, ट्रैप कराओ, शिकायत करो, सरकार को शिकायत करो, प्रशासन है, सरकार है। भाई मेरे ऑफिस में आओ, आप सीधा सीधा मुझसे बात करो ना। अब बाहर आप दलालों से बात करते हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। भाई आप खुद मेरे पास आओ, और मैंने आपको अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, और आप मेरे से संतुष्ट नहीं हो, तो और ऊपर मेरे से ऊपर अथॉरिटी है, उनको मेरी शिकायत करो। और अगर आप मेरे साथ संतुष्ट, अब ऐसा नहीं, बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो अगर पहले क्या था, वो क्या था, आई डोंट केयर अबाउट इट, ना मैं जानना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे ज्वाइन करने के बाद कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, तो मैंने उसका समाधान, अगर वो किसी को भेजता है और वो पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ क्या काम करता है, और मैं तो आता है मेरे साइन कर देता हूँ, मेरे को तो उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो किसी मीडिएटर को बीच में ही कोई उससे लूट रहा है, तो उससे उसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर हम आपको आए और हम आपको ये बोले कि नहीं फलाने आदमी से मिल, उसको लेके आ, तब करूंगा, तो हम जिम्मेदार हैं। और उसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है सरकार का। और अभी विशेष तौर से सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस मामले में जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है उनकी। यहाँ 3 बार बैठक ले चुके हैं, उसमें भी ये क्लियर कट जा चुके हैं कि मुझे इस प्रकार के भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है, और वो जीरो टॉलरेंस है। तो फिर जब उनकी जीरो टॉलरेंस है, तो हम तो उनके आदेशों की पालना में, यहाँ भी जीरो टॉलरेंस है। अगर आपको कोई भी इस प्रकार का फालतू में उल्टा लालच दे करके कि मैं इतना कम करा देंगे, ये करा देंगे, जबकि आपका होना ही है। भाई मैं बताऊं, मानो किसी का वेयर हाउस है और उस पर कमर्शियल टैक्स लगा दिया, अब वेयर हाउस इंडस्ट्रियल में आता है, तो वो तो कम होना ही होना है। उसके लिए बीच में कहता है मैं तेरा कम करा दूंगा साहब, आपका तो 40 लाख, हाँ 40 लाख है आपका, मैं 5 लाख करा दूंगा, 2 लाख करा दूंगा। अरे अगर आपका 1 करोड़ है, आप पर लाख बनता है तो लाख होगा। उसके लिए मेरा क्या रोल है? मेरा कोई रोल नहीं है। हम तो निगम का पैसा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो हम लूट लेंगे। ये हमारा धर्म भी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी भी नहीं। हमारा तो सिर्फ ये है, किसी को कोई शिकायत हो तो यहाँ आए, दलालों के चक्कर में नहीं पड़े और सिस्टम से काम कराएं। तो ये थे हमारे साथ में नगर निगम के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई, जिन्होंने जो है यूडी टैक्स को लेकर के तमाम जो सहूलियत जनता को निगम द्वारा दी जा रही है, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, वो सारी बातें आपके सामने जो है साझा की हैं। और दूसरा, उनका साफ कहना है कि अगर आपका यूडी टैक्स को लेकर के किसी भी प्रकार का संशय है तो आप किसी दलाल के चक्कर में ना फंसें, सीधे ऑफिस में आएं, बिना पर्ची के। जो लगातार ये
कई सारे निस्तारण अभी तक कर चुके हैं। आप अपने दस्तावेज जो है वो इनके सामने प्रस्तुत करें, जो भी कार्रवाई होगी इनके द्वारा अमल में लाई जाएगी। एक बार वीडियो को शेयर करके हर शहरवासी तक पहुंचाइए जिनके पास में नगर निगम द्वारा यूडी टैक्स को लेकर के नोटिस पहुंचा है। और नोटिस के मामले में इनका कहना है कि अगर आपके पास एक भी कागज अगर निगम से पहुंचता है तो उसे आप नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसे सीरियस लेकर के नगर निगम में आकर के संबंधित अधिकारी से जरूर मिलें और जो कार्रवाई है वो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही क्या कहना है पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।